नमस्कार। सच्चाई की जीत आखिरकार होती ही है। मामला चाहे जितना भी लंबा चले। एक कहावत भी है कि कानून के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसी ही एक घटना पट्टी में हुई है जिसका जिक्र करना आज हम बहुत लाजिमी समझते हैं। पट्टी में आज के लगभग 18 वर्ष पूर्व यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पत्रकार है सलीम। सलीम के साथ ये हुआ था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर डीआर सिंह का यहाँ पे इसमें मशहूर चिकित्सालय था, वहां पर वो गए और वहां पर उन्होंने अपना एक्सरे करवाया और इलाज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि अस्पताल में एक्सपर्ट था नहीं और जो डॉक्टर थे उन्होंने एक्सरे की गलत व्याख्या कर दी। सलीम जी, क्या था पूरा मामला, आप जरा बताने का कष्ट करें। 2005 में, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, हमारा एनजीओ भी है और उस प्लेटफॉर्म पे एक कार्यक्रम पृथ्वीगंज बाज़ार में था। मैं उरैयाडीह से पृथ्वीगंज बाज़ार की तरफ जा रहा था, मेरा स्कूटर स्लिप हो गया था। ये 2005 का मामला है। उस समय मुझे कुछ चोट आई। जहाँ मैं गिरा था इत्तेफाक से सामने एक स्कूल था, वहाँ के सेक्रेटरी और हेडमास्टर बैठे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो भाग करके आए और उठा करके पट्टी ले आए। डीआर सिंह हॉस्पिटल जो मेन रोड पट्टी पे उस वक्त हुआ करता था, अब अन्यत्र कहीं बगल में चला गया है, वहाँ ले गए और उस वक्त डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब अमूमन नहीं रहते वहाँ। कुछ अप्रशिक्षित लोग जो कम पैसों में काम करने के लिए मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ठीक है एक्सरे करते हैं। फ़ीस जमा कराई, फ़ीस जमा करा के एक्सरे वगैरह किया, फिर कहा कुछ हुआ नहीं है, डिसलोकेट हुआ है, पट्टी कर देते हैं और ठीक हो जाएगा। हमने कहा अगर आपके बस करना हो देख लीजिए, नहीं तो हम प्रतापगढ़ चले जाएं, वहाँ इलाज ले लें। तो कहा नहीं कुछ हुआ नहीं है, डिसलोकेट है। और एक्सरा करने के बाद भी पट्टी वट्टी लगा करके और हमको दवा लिख करके कहा ठीक है जाइए। एक हफ्ते लगातार मेरा दर्द बना रहा और मुझे आशंका रही कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उनके यहाँ उस समय रोहित गुप्ता जो अर्थों के एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी बैठते थे हफ्ते में एक दिन। तो मेरे मन में आया कि आज अर्थों के डॉक्टर रोहित आए हैं इलाहाबाद से, जरा मैं इनको दिखाऊं। मैं गया, इन्हीं के यहाँ डीआर सिंह के यहाँ ही बैठते थे वो। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने पट्टी खुलवाई और कहा पुराना एक्सरे कहाँ है। एक्सरे भी मेरे पास मौजूद था। मैंने तुरंत उनको जब एक्सरे दिखाया तो वो समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने कहा बाहर बैठ जाइए, 10 मिनट बाद हम आपको बुलाते हैं। मैं बाहर बैठ गया। डॉक्टर साहब ने अपने स्टाफ को बुलाया जिन्होंने एक्सरे किया था, या एक दो स्टाफ कंपाउंडर वगैरह और भी जो लोग थे, और उनको ऊपर वो बिगड़ने लगे कि एक्सरे की रिपोर्ट तुम लोगों ने देखा है, कैसे कह दिया डिसलोकेट है, ये फ्रैक्चर है सीधे सीधे। मतलब आपको फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन हाँ। चूंकि यहाँ पे अनट्रेंड लोग थे, हाँ, अमूमन ये जज पूरे नहीं कर पट्टी के पाए। सभी अस्पतालों का ये हाल है कि बिल्कुल। नाम किसी और का चलता है, क्लिनिक पे कोई और बैठता कोई है। और बैठता है। गांव लहरिया लगातार इसकी पड़ताल भी करेगी अभी। जी। फिलहाल मतलब कुल मिला के अप्रशिक्षित जो थे उन्हें एक्सरे करने का भी शऊर नहीं था और एक्सरे को देखने का भी शऊर नहीं था। बिल्कुल यही चीज़। जी। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच करा लीजिए। उन्होंने पूरी जांच लिखी, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो एक हमारे मित्र जो इस वक्त ज़िले पे एक अच्छे माने जाने डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर पी चौबे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप सीधे प्रतापगढ़ आ जाओ, हम आपको यहाँ दिखवाते हैं। फिर वहाँ आर प्रसाद जी को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तो एल्बो का मामला है, फ्रैक्चर है और यहाँ किसी के बस का नहीं है, आप इलाहाबाद चले जाओ। तो मैं सीधे इलाहाबाद गया। उन्होंने 2 डॉक्टरों का नाम रेफ़र किया था, जिसमें यूबी यादव का भी नाम था। मैं भारत हॉस्पिटल यूबी यादव के यहाँ गया, उनसे ट्रीटमेंट फिर लिया। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते अगर आप ना आते तो आपका हाथ काटना पड़ता। इतनी गंभीर समस्या, इतनी गंभीर स्थिति हो गई थी। मतलब किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर की गई कि मतलब जान पर आफत आ गई। जान पर आफत आ गई। फिर क्या हुआ आगे वहाँ से लौटने के बाद फिर मैंने थोड़ा विचार किया एक सामाजिक होने के नाते कि कई जगह इस तरह के नर्सिंग होम कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए हैं। अप्रशिक्षित लोग, कम वेतन लेकर के लोग काम कर रहे हैं और डॉक्टर नदारत होते हैं। इनका भी इलाहाबाद में हॉस्पिटल है, ज़्यादातर वहाँ वक्त देते हैं। यहाँ यही लोग रहते हैं जिनसे कई लोगों की जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं, कई लोगों के साथ। कई मामले फिर मेरे सामने आए, तो फिर मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद उपभोक्ता फोरम में मुकदमा किया।
10 वर्ष कानूनी लड़ाई लड़े हैं आप। लगभग 18 साल। 18 साल। जी हाँ। जी 18 साल बाद फाइनली आपको अब जा करके जीत इस मिली है। बीच में कई बार डॉक्टर साहब की तरफ से, यद्यपि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर गिने जाते हैं, मैं भी मानता हूँ कि डॉक्टर साहब भले हैं, लेकिन ये जो कृत्य अप्रशिक्षित लोगों को रखकर इलाज कराने का है, ये मुझे खटका। और कमोबेश लगभग हर जगह यही चल हर रहा जगह है, लगभग डॉक्टर के यही नाम है। पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो मेरे ऊपर दबाव भी बना कि कुछ ले लीजिए, समझौता कर लीजिए। हमने कहा पैसे के लिए मैंने मुकदमा नहीं किया है, अदालत अगर 1 रुपये का ऑर्डर करेगी तो मेरे लिए मंजूर है, और आगे मेडिकल काउंसिल भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। सलीम जी, ये 18 साल की आप कानूनी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल पता है। नहीं कितने ऐसे मुद्दे होंगे जो ये दब जाते होंगे इस तरीके के। निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में कई मुद्दे हैं जो इसी पट्टी इलाके के हैं। किसी का पैर छोटा हो गया है तो किसी की कोई मामला है, किसी का कोई मामला है। कई लोगों ने समझौता भी कर लिया, कई लोगों का अभी विवाद कोर्ट में भी नहीं, है। आपका फिलहाल जो ये आपकी एक जीत हुई है, ये लोगों के लिए एक सबक रहेगा, एक मिसाल है निश्चित रूप ये से। मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जिनके साथ ये खिलवाड़ होता है। बिल्कुल, और चिकित्सकों के ऊपर एक नकेल लगने का ये नकेल काम है। होगा। कि आगे से वो अगर सचेत हो जाए तो बेहतर है। फिलहाल आप पहले स्टेप की कानूनी लड़ाई जीत गए हैं और 2 लाख रुपए का हर्जाना भी जी। डीआर सिंह अस्पताल पर लगा है। जी, जी, गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपकी इस आवाज़ को भी आगे उठाएंगे ताकि समाज में जागरूकता आए। अच्छा सलीम जी, एक बात बताइए कि एक काफ़ी कानूनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी, तो ये लड़ाई आपने कैसे लड़ी? आपने अधिवक्ता किया या आपने स्वयं किया, इसके बारे में ज़रा बताएं। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता ही के रूप में हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर तिवारी जी हैं, जो इन मुद्दों को अक्सर ऐसे मुद्दों को लिया करते हैं, और उनका बहुत ही सराहनीय सहयोग मेरे साथ रहा। हमेशा वो मुझे साहस देते रहे कि बहुत हिरासिएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। और इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए श्री लाल बहादुर तिवारी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी लड़ाई लड़ सका। लगभग कितना रुपए खर्च हुआ होगा आपका? वकील की फीस भी तो देनी होती होगी आपको। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो खर्च होता है, उसको मैंने कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि समाज के लिए हमेशा मैं लड़ता रहा हूँ और उसका कोई हिसाब मैं नहीं रख पाता। जी, मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर एक लड़ने की हिम्मत भी रखे, आपने बताया जैसे अधिवक्ता आपके बहुत अच्छे मिल गए थे, उन्होंने पूरा साथ दिया, हौसला दिया। तो देखिए, तो प्रोफेशनल होता ही है, लेकिन कुछ उसमें सामाजिक लोग भी हैं। जैसे लाल बहादुर जी की बात मैंने किया, वो एक सामाजिक आदमी है। जी, वो पैसों की कभी चिंता नहीं की है, और जब भी इसकी तारीफ करने जाता और मैं देने की भी कोशिश करता, तो ना के बराबर केवल कागज़ पत्तर का पैसा भले ले लें, लेकिन नाजायज़ पैसा कभी भी उन्होंने मुझसे नहीं ये भी बड़ी बात है कि एक तरीके से सामाजिक मुहिम को भी सपोर्ट किया अधिवक्ता ने। जी, बिल्कुल, और एक संदेश भी है समाज में। तो निश्चित रूप से आपने ये जो पूरा एक लड़ाई लड़ी है, ये जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर, उनके नाम से यहाँ पे तमाम फर्जी लोग बैठ गए हैं, अनट्रेंड लोग बैठ गए हैं कम पैसों में लेकर के, तो उनको भी इस मामले को थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए, ये एक सबक रहेगा। और इसमें मैं गांव लहरिया से निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो मुहिम आपने सामाजिक कामों के लिए उठा रखा है, इसको और आगे बढ़ाइए, और इसकी पड़ताल आप करिए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपका सुझाव, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, और हम लोग तो सामाजिक मुद्दे उठाते ही हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से अब ये पड़ताल करेंगे कि भाई कौन से अस्पताल हैं, किनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, क्या उसमें ट्रेंड लोग हैं या नहीं हैं। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, जी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, उसमें रेडियोलॉजिस्ट होना मस्ट है। कितने रेडियोलॉजिस्ट हैं, जरा इस पड़ताल में आप इस बात को भी देख लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर हो गए, जी हाँ, एक्सरे सेंटर हो कहीं गए, भी आपको शायद ही रेडियोलॉजिस्ट मिले। मैंने एक प्रमाण पत्र कहीं से बनवा लिया कि हमने 3 महीने ट्रेनिंग की है और आकर के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरीके से मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ स्वास्थ्य एकदम। को लेकर के गंभीर खिलवाड़ किया जा बिल्कुल रहा है। गंभीर खिलवाड़। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल स्वीकार है। गांव लहरिया इस पर काम करेगी। फिलहाल गांव लहरिया को आपने समय दिया, हमारे माध्यम से आपने इस मुद्दे को उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।